ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, कुछ दिन पहले आपने एक खबर सुनी होगी जो बेहद दुखदाई थी। इसने सभी के आंखों में लगभग आंसू ला दिए थे। खबर थी मुस्तफाबाद से, जहां पर एक 3 मंजिला बिल्डिंग धाराशायी हो गई थी, जिसमें रात के वक्त जो बिल्डिंग धाराशायी हुई उसमें लगभग 22 लोग दबे, जिसमें से 11 लोगों की मृत्यु हो गई। उसमें लगभग एक ही घर से 7 से 8 जनाजे निकले और इसके बाद सभी लोग कहीं ना कहीं गम में थे। सभी के आंखों में आंसू थे। सभी लोग ये कह रहे थे कि आखिरकार इस तरह की घटना घटित कैसे हो गई। उसके बाद तमाम एजेंसियों ने जांच पड़ताल की, तमाम अखबारों ने लेख लिखे, तमाम अखबारों ने ये जाहिर किया कि किस प्रकार दिल्ली एमसीडी, दिल्ली पुलिस और तमाम एजेंसियों की मिली भगत के कारण दिल्ली के अवैध कॉलोनियों में अवैध रूप से निर्माण होते जा रहे हैं। और जब ये अवैध बिल्डिंग गिरती हैं तो इनमें ना जाने कितने मासूम लोग मारे जाते हैं और दिल्ली हमेशा से इसका शिकार होती रही है। आपको याद होगा 2010 में जो घटना लक्ष्मी नगर के अंदर हुई थी, इसमें लगभग 60 से 65 लोग दब के मर गए थे बिल्डिंग के अंदर, और वो भी इसी कारण हुई थी क्योंकि एमसीडी ने सही वक्त पर उस बिल्डिंग को ये चिन्हित नहीं किया था कि ये बिल्डिंग खतरनाक है, ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं है, या चिन्हित भी किया तो उनमें से बहुत से लोगों ने वो बिल्डिंगों को खाली नहीं किया। और ये लगातार दिल्ली के तमाम क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। खासकर बारिश के मौसम में ज्यादा इस तरह की खबरें आने लग जाती हैं। तो अब कुछ दिन पहले भी और अब भी दिल्ली सरकार ने भी एक नोटिस जारी किया था कुछ दिन पहले कि दिल्ली पुलिस इसमें अहम रोल निभाती है। क्योंकि दिल्ली पुलिस के हर एक बीट ऑफिसर को ये पता होता है कि किस क्षेत्र में कहां पर कैसा निर्माण चल रहा है। बेशक दिल्ली एमसीडी को पता ना हो, बेशक डीडीए या तमाम अन्य एजेंसियों को पता ना हो, परंतु दिल्ली पुलिस के एक बीट ऑफिसर को अवश्य पता होता है कि उसके क्षेत्र में क्या हो रहा है, उसके क्षेत्र में कहां पर क्या बिक रहा है। उसको शायद हर चीज मालूम होती है। परंतु ऐसे आरोप लगते रहे हैं जिसमें अक्सर दिल्ली एमसीडी भी इसका मुद्दा उठाती रही है और तमाम राजनीतिक पार्टियां भी इसका मुद्दा उठाती रही हैं। यहां तक कि जब दिल्ली एमसीडी का इलेक्शन हो रहा था 2022 में, तो आम आदमी पार्टी ये लोगों को कहते हुए फिर रही थी कि हम आपके एरिया में दिल्ली पुलिस के द्वारा जो उगाही की जाती है बिल्डिंग बनाने के लिए उसको पूर्ण तरीके से रोकेंगे। इस बिहार पर पूरा दिल्ली एमसीडी का इलेक्शन लड़ा गया था। तो अब जो नई सरकार बनी, उस नई सरकार में साफ तौर से यह नोटिस जारी किया गया कि दिल्ली पुलिस का कोई भी जवान, दिल्ली पुलिस का कोई भी बीट ऑफिसर आपसे बिल्डिंग बनाने या ना बनाने के लिए आपको नहीं कह सकता। वो आपको रोक भी नहीं सकता है, वो आपसे वसूली भी नहीं कर सकता है। साफ तौर से ये साफ कर दिया गया था। परंतु जिस तरीके से मुस्तफाबाद की घटना घटित हुई उसके बाद दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठे और दिल्ली एमसीडी पर भी सवाल उठे। हालांकि दिल्ली एमसीडी ने दिखावटी रूप में कार्रवाई की और 2 से 3 जो जेई हैं उनको बर्खास्त कर दिया, वहां के क्षेत्रीय जेई को बर्खास्त कर दिया। परंतु असली जो मुजरिम हैं, जो उस वक्त के जेई थे, जिन्होंने उस वक्त पैसा खाया होगा, उनकी कार्रवाई, उन पर अभी तक कार्रवाई, कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। और लगातार दिल्ली पुलिस को लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने भी कहीं ना कहीं इसमें अनदेखी की है और तमाम वहां पर इस गली में जितनी भी बिल्डिंग बनी है वो सभी अवैध रूप से बनी है। इस तरह के जो है अब खबरें आ रही हैं। तो मैं आपको इसमें यह बताने के लिए आ गया हूं कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से एक और नोटिस जारी किया गया है, जिस नोटिस में साफ तौर से कहा गया है कि दिल्ली पुलिस का कोई भी जवान इस चीज के लिए अधिकृत नहीं है कि वो दिल्ली वालों से जाकर वसूली कर सके, दिल्ली वालों को यह सलाह दे सके कि आपको बिल्डिंग कैसे बनानी है, आपको कहां पर क्या करना है, आपको कहां पर क्या नहीं करना है। दिल्ली पुलिस किसी भी के इस चीज के लिए ऑथेंटिफाई नहीं है। दिल्ली पुलिस का जवान सिर्फ और सिर्फ संबंधित एजेंसियों को सूचना दे सकता है और उस सूचना के बिहाफ पर अगर वो एजेंसी कार्रवाई करती है और दिल्ली पुलिस से सुरक्षा मांगती है तो तभी दिल्ली पुलिस को वहां पर जाना है। ये हम नहीं, ये स्वयं कमिश्नर ने नोटिस जारी करके दिया है। ये नोटिस आप देख रहे होंगे जो साफ तौर से दिल्ली कमिश्नर की ओर से जारी कर दिया गया है। मैं आपको इस नोटिस को पढ़ के बता देता हूं कि आखिरकार इस नोटिस में लिखा क्या है। और आगे से आप ध्यान भी रखिएगा कि अगर कोई दिल्ली पुलिस का जवान आपके घर पर, आपका घर में कुछ निर्माण हो रहा है और इस तरह कोई वसूली करने आ जाए तो आप उस दिल्ली पुलिस के जवान को ये नोटिस जरूर दिखा दीजिएगा, ये खबर भी दिखा दीजिएगा, जिससे कि वो सावधान हो जाए आपसे पैसा वसूली करते समय। और आपको डराते अगर धमकाता है
तो उसकी रिकॉर्डिंग करें और साफ तौर से कहना कहीं संबंधित एजेंसियों को भेजने का प्रयास करें, हमें भेजें और निश्चित रूप से कहना कहीं उस कांस्टेबल या जो भी वो अधिकारी है जो भी पैसे मांगने का काम कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होगी और कठोर कार्रवाई होगी। तो इसमें जो है ये 25 तारीख को नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें कार्यालय आयुक्त दिल्ली पुलिस मुख्यालय जय सिंह रोड नई दिल्ली की ओर से ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि अनाधिकृत कंस्ट्रक्शन में पुलिस की भूमिका व दायित्व, इसका ये सब्जेक्ट रखा गया कि पुलिस की भूमिका क्या है और पुलिस का दायित्व क्या है। अब हम आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं। तो दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश, जो पहले आदेश किया गया था के द्वारा एक बार फिर से सूचित किया गया है कि अनाधिकृत कंस्ट्रक्शन को रोकना या ध्वस्त करना संबंधित सिविक विभागों जैसे कि डीडीए, एमसीडी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इत्यादि का ही मूल एवं प्राथमिक कर्तव्य है। कोई भी पुलिस अधिकारी कर्मी खुद से ही इस तरह के कार्यों को रोकने हेतु अधिकृत नहीं है और पुलिस का कर्तव्य मात्र ऐसी गतिविधियों को सूचना संबंधित विभाग को देने भर का है। साफ तौर से इसमें कहा गया है। और पुलिस विभाग के अनधिकृत कंस्ट्रक्शन को रोकने या ध्वस्त करने हेतु जब भी सिविक विभाग के कर्मचारी मौके पर आते हैं तब ऐसी सूरत में उनके द्वारा सहायता मांगने पर उचित सहायता व सुरक्षा प्रदान करना पुलिस का कर्तव्य बना रहेगा। सभी अधिकारी व थाना अध्यक्ष को एवं निर्देश के बारे में सूचित जागरूकता पैदा करें, वह इस पर अमल करवाएं। इसके अलावा यह परिपत्र अधिकृत कंस्ट्रक्शन संबंधित पूर्व में जारी किए गए परिपत्रों स्थायी आदेशों के निरंतरता में जारी किया गया है और साफ तौर से यहाँ पर संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस आयुक्त के सिग्नेचर हैं, उनकी ओर से ये पूरा कहीं ना कहीं नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि किसी भी बिल्डिंग को निर्माण को रोकने, उसको ध्वस्त करने, उसके ऊपर कैसी क्या कार्रवाई होगी, कुछ भी एक्शन लेने का अधिकार दिल्ली पुलिस के किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी के पास नहीं है। वो अधिकार, वो कार्रवाई करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संबंधित एजेंसियां डीडीए, एमसीडी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास है। दिल्ली पुलिस का जवान या कर्मचारी ये कर सकता है कि उन डिपार्टमेंटों को सूचना दे कि उसके क्षेत्र में इस तरह का इलीगल काम हो रहा है, डिपार्टमेंट चेक करे कि क्या ये बिल्डिंग इलीगल तरीके से निर्माण हो रही है। उसके बिहाफ पर जो भी एजेंसियां काम करेंगी तो उनके साथ जो दिल्ली पुलिस की सहायता अगर वो मांगती हैं, दिल्ली पुलिस उनको सिर्फ सहायता कर सकती है, इसके अलावा और कुछ भी दिल्ली पुलिस का उसमें सहयोग नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार जो है अब नोटिस जारी करके दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर से इस बात को ठुकरा दिया है कि अब कमीशन खोरी नहीं चलेगी और अगर कोई करता है कमीशन खोरी तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई भी होगी दिल्ली पुलिस कमिश्नर के माध्यम से। आपकी जो भी इस पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिए। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।